देखिए प्रश्नावली नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग, यानी कि इन दोनों का योग क्या होता है, हमने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। एक होता है इसका आंसर घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का प्लस कितना होता है, एक होता है। ये ब्लैंक का क्वेश्चन है। और उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, अनिश्चित या असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। और उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो सकती है, यानी जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित कहें या संभव घटना कहें, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये हमने फॉर्मूले में लिखवाया हुआ है। उन सब का योग क्या होता है, 1 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी, किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी, ये भी लिखवाया हुआ है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है, यानी 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है, या 1 के बराबर हो सकता है। नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें ये बताना है कि हमको कि कहाँ पर परिणाम संप्रायिक है, कहाँ पर संप्रायिक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब यहाँ पर इसने लिखा है ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो इसका मतलब है कि कार चलने की संभावना क्या है, ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है कार चलने की संभावना। क्यों, क्योंकि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अगर कोई भी आम इंसान होता है, यानी नॉर्मल आदमी कार चलाने का प्रयत्न करता तो शायद तुक्का लगता, चलती नहीं भी चलती, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए संभावना ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा संभावना है कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये परिणाम क्या है, यह परिणाम संप्रायिक नहीं है, यह परिणाम संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक परिणाम आपको मैंने पहले बताया था कि संप्रायिक परिणाम वे होते हैं जिनमें 50-50% चांस होते हैं। दोनों परिणाम आने के हाफ चांस हो, यानी कि 50-50% चांस हो, वो परिणाम संप्रायिक होते हैं। और जिसमें ज़्यादा चांस हो जाते हैं किसी काम को होने के, वो परिणाम संप्रायिक नहीं होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ये हमको बताना है कि ये परिणाम संप्रायिक है या नहीं है। तो एक खिलाड़ी है तो उसने प्रैक्टिस की हुई होगी, तो ये परिणाम क्या हो जाएगा, ज़्यादा चांस हो जाएगा इसमें भी बास्केटबॉल में बॉल डालने का। तो यानी कि यह परिणाम भी क्या हो जाएगा, संप्रायिक नहीं है, यह परिणाम संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक यानी कि इक्वली लाइक। थर्ड क्वेश्चन देखें, एक सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही होगा या गलत। अनुमान लगा रहा है, दो चांसेस में या तो सत्य होगा या असत्य होगा, तो इसमें तुक्का लगाना है, एक तरह से अनुमान लगाना है, या तो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। सही होगा तो 50% चांस सही होने के हैं, 50% चांस किसके हैं, गलत होने के हैं। तो ये परिणाम क्या है, संप्रायिक है, क्योंकि इसमें हाफ चांस आ रहे हैं, यानी 50-50% चांस आ रहे हैं। यह परिणाम संप्रायिक है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। अब बच्चे का जन्म हो रहा है, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, दोनों के हाफ चांस बन रहे हैं, इसके दोनों के आधे चांस है, 50-50% चांस है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, यह परिणाम संप्रायिक परिणाम है या संप्रायिक है, यह परिणाम संप्रायिक है, संप्रायिक है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय
लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है इसका कारण सुन ले कि क्योंकि सिक्का उछालने पर हमेशा परिणाम जो है सांप्रायिक परिणाम आते हैं। सिक्का उछालने पर परिणाम कैसे आते हैं? परिणाम सांप्रायिक परिणाम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें 50-50% चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्योंकि इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि सिक्का उछालने पर परिणाम सांप्रायिक आते हैं। क्योंकि सिक्का उछालने पर परिणाम सांप्रायिक आते हैं। परिणाम सांप्रायिक आते हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा कि परिणाम सांप्रायिक आते हैं, इसलिए एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हमने ये सुना है कि कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया? 3 का भाग दिया, 2 में पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, 0.6 ये हो सकती है। माइनस में 0 से छोटी है, ये माइनस में ये नहीं हो सकती, यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? माइनस में नहीं हो सकती प्रायिकता। 15% का मतलब क्या हो गया? 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी कि 0.15। 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये प्रायिकता हो सकती है, ये हो सकती है। और 0.7 ये तो हो ही सकती है। तो नेगेटिव इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इसमें यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? PE की वैल्यू दे रखी है, हम जानते हैं जो कि PE प्लस PE डैश या PE बार बराबर क्या होता है? 1 होता है। PE की वैल्यू कितनी है? 0.05 प्लस PE नॉट निकालना है या PE बार निकालना है, बराबर 1। इधर प्लस हो रही है तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस, यानी PE बार बराबर 1 माइनस 0.05। अब 1 में से 0.05 हमको घटाना है। घटाएंगे कैसे? 1 में कोई पॉइंट नहीं है तो 1 के बाद अपनी तरफ से पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितनी आवश्यकता है उतनी 0 लगा सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक की आवश्यकता है तो हमने 2 0 लगा दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 0.5 है तो 0.5, और पॉइंट से पहले 0 है तो 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हासिल लेके 1 से हासिल जाएगी, इधर 0 बचेगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर 10 से फिर हासिल जाएगी, इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 0 गया 9, और 0 में से 0 गया 0। देखो 1 से हासिल गई, इधर 10 हो गया, इधर 0 बन गया, इधर 10 में से फिर हासिल जाएगी, इधर 9 हो जाएगा, इधर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 0 गया 9, और 0 में से 0 गया 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.95। 0.95 ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर ही आया हुआ है, इस साल बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या करना है हमको? 1 में से माइनस करना है। 1 में से कोई सी भी घटना आ जाए हमको, तो यदि ये फॉर्मूला लर्न नहीं है तो क्या करेंगे? सीधा सा सिंपल है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि PE बार बराबर 1 माइनस 0.05। आंसर आ जाएगा 0.95। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा।